अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज 19.1 सिंटैक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर द मैट्रिसेस ए और एलिमेंट्स गिवन है, इसी तरह बी एक मैट्रिक्स है उसके भी एलिमेंट्स गिवन है। फाइंड ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a प्लस 2b, ए बी, बी ए एंड ए स्क्वायर। दो मैट्रिसेस गिवन है 3x3 ऑर्डर के, ठीक है। और पूछा ये जा रहा है कि ए प्लस बी मालूम कर लें, ए माइनस बी, 3a प्लस 2b, ए बी, बी ए एंड ए स्क्वायर। तो एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए जो कंडीशन होती है मैट्रिसेस में, वो कंडीशन ये है कि दो मैट्रिक्स एड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकते हैं जब इनके ऑर्डर या साइज एक जैसे हों, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होंगे तब दोनों मैट्रिक्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो बराबर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की या मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन मैंने आपको अभी बताई, ये इन तमाम केसेस के लिए यानी क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स के लिए ये फुलफिल हो रही है। सो हम इनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट से, और पहला पार्ट क्या है, ए प्लस बी। सो सोल्यूशन की एडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स क्या है, -1 0 1, इसी तरह 2 1 0, और इसी तरह थर्ड रो 3 2 -1 प्लस का ऑपरेटर। उसके बाद मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 4 2 3 -2 4 एंड 1, इसी तरह थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं 3 2 एंड 1, ठीक है। एडिशन में क्या होता है कि हर एलिमेंट अपने क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स में ऐड हो सकता है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी हर एलिमेंट अपने क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सो -1 ऐड हो जाएगा 4 में, इसी तरह 0 ऐड हो जाएगा 2 में, 1 ऐड हो जाएगा 3 में। नेक्स्ट स्टेप में सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम 2 ऐड हो जाएगा -2 में, माइनस को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है, और बाद में हमने साइन से मल्टीप्लाई करना है। और 1 ऐड हो जाएगा 4 के अंदर, इसी तरह 0 ऐड हो जाएगा 1 में। थर्ड रो 3 ऐड हो जाएगा 3 में, 2 ऐड हो जाएगा 2 में, और -1 ऐड हो जाएगा +1 में। नाउ माइनस का 1 प्लस का 4 इट विल बी इक्वल टू +3 एंड 0 + 2 इट विल बी 2, 1 + 3 इट विल बी 4 एंड 2 प्लस माइनस -2, 1 + 4 5, 0 + 1 1, 3 + 3 6, 2 + 2 4, -1 + 1 0, ठीक है। नाउ 3 एज इट इज, 2 अपनी जगह पे एज इट इज, 4 एज इट इज, 2 - 2 इट विल बी इक्वल टू 0, और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हम एज इट इज राइट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट यानी ए प्लस बी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के 6 सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या है, ए माइनस बी। सो सॉल्यूशन की एडिंग सबसे पहले डाल लेते हैं। ए माइनस बी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या है, -1 0 1 2 1 0, 3 2 एंड -1, दरमियान में माइनस का ऑपरेटर। उसके बाद मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स क्या हैं, राइट कर लेते हैं 4 2 3, उसके बाद -2 4 1, नाउ 3 2 1, ठीक है।
एडिशन की तरह बिल्कुल यहाँ भी सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा कि हर एलिमेंट अपने क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो -1 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का साइन डाल लेंगे 4 में से, 0 सब्ट्रैक्ट होगा -2 में से, 1 सब्ट्रैक्ट होगा -3 में से, यानी 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3 में से, ठीक है। 2 सब्ट्रैक्ट होगा -2 में से, ठीक है, और 1 सब्ट्रैक्ट होगा 4 में से, 0 सब्ट्रैक्ट होगा 0 सब्ट्रैक्ट होगा 1 में से, और 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 में से, इसी तरह 2 में से, और -1 1 में से, ठीक है। नाउ माइनस का 1 माइनस का 4 इट विल बी इक्वल टू माइनस का 5 एंड 0 -2 इट विल बी इक्वल टू -2 एंड 1 प्लस का 1 माइनस का 3 ये हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साइन के साथ। सो माइनस माइनस प्लस और 1 -4 माइनस का 3 एंड 0 -1 ये हो जाएगा माइनस का 1। थर्ड रो में 3 -3 0, 2 -2 0, और माइनस का 1 इट विल बी इक्वल टू माइनस का 2। लास्ट स्टेप यानी a माइनस बी विल बी इक्वल माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 2, ये हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे। 2 + 2 4 माइनस का 3 माइनस का 1 0 0 -2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की तरफ। सो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3a + 2b। तो सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे कि 3a की वैल्यू निकालेंगे, यानी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमने 3a को 2b में ऐड कर देना है, सही है। तो सबसे पहले 3a सॉल्यूशन की एडिंग डाल लेते हैं। पहले स्टेप में 3a, इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह करते हैं। हमने उस मैट्रिक्स को उस नंबर से, यानी उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 3 अपनी जगह पे आ जाएगा, a की जगह पे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। सो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है, -1 0 1, सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं 2 1 0, थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं 3 2 एंड -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 × -1, 3 × 0, 3 × 1, इसी तरह 3 × 2, 3 × 1 एंड 3 × 0, ठीक है। थर्ड रो 3 × 3, 3 × 2 एंड 3 × -1। नाउ प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 3 0s are 0 and 3 1 जा 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 0s are 0, 3 3s are 9, 3 2s are 6, और प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स 3a। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड 2b, ठीक है। सो 2b ये हमें फाइंड करना है, तो 2 अपनी जगह पे एज इट इज आ जाएगा, और b की जगह b के मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स क्या है, 4 2 3, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या है, -2 4 1, थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं 3 2 एंड 1। अगेन मैट्रिक्स b के हर एलिमेंट्स को अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। सो 2 × 4, 2 × 2, 2 × 3, इसी तरह 2 × -2, 2 × 4, 2 × 1, 2 × 3, 2 × 2 and 2 × 1। Now 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4, ठीक है। 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6,
2 2s आर 4, 2 1s आर 2। तो ये आ गई मैट्रिक्स 2b की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, 3a में 2b को ऐड कर देना है। सो 3a प्लस 2b विल बी इक्वल 3a मैट्रिक्स, और 3a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं, -3 0 3, सेकेंड रो के 6 3 एंड 0, थर्ड रो के 9 6 एंड -3, उसके बाद प्लस का ऑपरेटर, उसके बाद 2b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं, 8 4 6 -4 8 2 6 4 एंड 2। ठीक है, अब हर एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड हो जाएगा। सो -3 ऐड हो जाएगा अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में यानी 8 में, 0 ऐड हो जाएगा 4 में, 3 ऐड हो जाएगा 6 में, इसी तरह 6 ऐड हो जाएगा -4 में। सो ब्रैकेट में इसको क्लोज कर लेते हैं। 3 ऐड हो जाएगा 8 में, 0 ऐड हो जाएगा 2 में, और उसके बाद 9 ऐड हो जाएगा 6 में, 6 ऐड हो जाएगा 4 में, और -3 ऐड हो जाएगा 2 में। ठीक है, नाउ माइनस का 3 प्लस का 8, सो इट विल बी इक्वल टू 5, प्लस का 5 एंड 0 प्लस 4 इट विल बी इक्वल टू 4, प्लस का 3 प्लस का 6 इट विल बी इक्वल टू 9, और इसको प्लस के साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस से, प्लस माइनस माइनस 4, 3 प्लस 8 11, 0 प्लस 2 2 एंड 9 प्लस 6 15, 6 प्लस 4 10, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1। ठीक है, लास्ट स्टेप 5 4 9 फर्स्ट रो के एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे, एंड सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 6 - 4 इट विल बी इक्वल टू 2, 11 2 एज इट इज, और इसी तरह थर्ड रो के एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 की जानिब। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है ए बी, यानी मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है हमने मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है कि पहले मैट्रिक्स में, जैसे पहला मैट्रिक्स यहाँ पे ए है, तो ए के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रो के बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों जो हैं 3x3 मैट्रिक्स के हैं। पहला जो मैट्रिक्स ए है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है, इसी तरह जो मैट्रिक्स बी है इसमें नंबर ऑफ़ रोज जो हैं वो 2 है, सॉरी 3 है। सो इट्स मीन्स कि इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो सॉल्यूशन की हेडिंग मैंने डाल ली है ए मल्टीप्लाई बाय बी। सो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट सबसे पहले राइट कर लेंगे, और वो है -1 0 1, और उसके बाद सेकंड रो के 2 1 0, और थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं 3 2 एंड -1। उसके बाद मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स क्या हैं, फर्स्ट रो के 4 2 3, सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं -2 4 1, थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं 3 2 1। ठीक है, अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन है, किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, देखें ए बी सबसे पहले मैं राइट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि रो उठानी है पहले मैट्रिक्स की, और कॉलम से मल्टीप्लाई कर देनी है। सो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, और दरमियान में हमने इनके प्लस का साइन प्लेस करना है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में प्लस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, उसके बाद कॉलम चेंज कर रहे हैं तो आपने स्पेस दे देना है, अगेन रो उठानी है और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देनी है। सो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस और 1 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में कॉलम चेंज कर रहे हैं तो स्पेस दे देना है, अब रो उठानी है और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 1
प्लस का साइन और 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। नाउ सेकेंड रो हमने उठानी है और सेकेंड रो के लिए यही स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं। सेकेंड रो उठाएंगे और पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड से और उसके बाद थर्ड से। सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, ठीक है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि सेकंड रो को उठा के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 प्लस का साइन, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रो उठाएंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद अगेन रो उठानी है और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो का नंबर है। सो थर्ड रो को उठाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से, उसके बाद सेकंड कॉलम से, उसके बाद थर्ड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है। सो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में 4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। सो 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ, प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ और उसके बाद -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है। फर्स्ट कॉलम हो गया। अब उसके बाद सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस का साइन और -1 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद सेकंड कॉलम ख़त्म हो गया। अब हमने थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और -1 मल्टीप्लाई होगा प्लस के 1 के साथ। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ये 4 4 एक जैसा ही आना चाहिए। ये समझ लो कि एक छोटी सी लॉजिक है, देख रहे हैं सब सेम है, ठीक है। नाउ इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इट विल बी इक्वल टू -4 और 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 0 हो जाएगा और 0 के साथ प्लस माइनस की सिग्निफिकेंस नहीं होती। सो 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल बी इक्वल टू 3। माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 2 आ जाएगा और 0 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 0 और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 2। माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ सेकेंड रो की बारी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 और प्लस 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 माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी इक्वल टू 2 और 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0। सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 और 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0। थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। थर्ड रो की बारी है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 और प्लस 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 माइनस माइनस 2 2 आर 4 और प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। 3 के साथ प्लस का साइन है जिसे हम शो नहीं करते तो हमारे पास माइनस आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 2 आर 6 प्लस 2 4 आर 8 और प्लस माइनस माइनस और माइनस जो है 2 के प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा अगेन माइनस प्लस फिर माइनस, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 3 3 आर 9 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2
और प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ठीक है। नाउ ए बी विल बी इक्वल, जो मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट है वो बराबर होगा माइनस का 4 प्लस का 0, इट विल बी माइनस का 4 एंड माइनस का 4 प्लस का 3, इट विल बी इक्वल टू माइनस का 1। माइनस का 2 प्लस का 0 माइनस का 2 एंड माइनस का 2 प्लस का 2, इट विल बी इक्वल टू 0। और माइनस का 3 प्लस का 0 माइनस का 3 आएगा और माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो 8 माइनस 2 प्लस का 6 और प्लस का 6 प्लस का 0, ये हो जाएगा प्लस का 6। और 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 0 8 ही आएगा। उसके बाद 6 प्लस 1 7 एंड 7 प्लस 0 7, ठीक है। प्लस का 12 माइनस का 4, इट विल बी इक्वल टू प्लस का 8 एंड प्लस का 8 और माइनस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 5। प्लस का 6 प्लस का 8, इट विल बी इक्वल टू प्लस का 14 एंड प्लस का 14 एंड माइनस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 12। और 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 1 10, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 5 की तरफ, जो कि मैट्रिक्स बी को हमने मल्टीप्लाई करना है अब ए के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 बी ए, यानी मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल ली है। सबसे पहले मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को राइट कर लेते हैं, जो है 4 2 3। इसी तरह सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या हैं, -2 4 1। थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं 3 2 एंड 1, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं -1 0 1 2 1 0 3 2 एंड -1, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमने किस तरह करनी है, वही सेम स्टेप। फर्स्ट मैट्रिक्स में पहले हमने रो उठानी है और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर देनी है। इसी फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर देनी है। उसके बाद फर्स्ट रो उठाएंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो उठाएंगे और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो पहली रो के एलिमेंट्स हैं 4 2 3। सो रो उठाएंगे, कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। तो राइट कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, दरम्यान में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, दरम्यान में प्लस का साइन, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। उसके बाद रो उठाएंगे और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। सो राइट करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में प्लस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस का साइन, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। कॉलम चेंज कर लेते हैं। अगेन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो जाएगी थर्ड कॉलम के साथ। सो 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में प्लस का साइन, और 3 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो की बारी है। सो रो उठाएंगे अगेन, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, उसके बाद थर्ड कॉलम के साथ। सो माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। सो माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, दरमियान में प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस का साइन, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अगेन रो उठाएंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक है। सो माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। उसके बाद थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। -2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय -1। सो माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस और 1 मल्टीप्लाई बाय -1। उसके बाद थर्ड रो की बारी है।
सो 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, उसके बाद रो उठाएंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ प्लस और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। थर्ड कॉलम की बारी है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस बी ए विल बी इक्वल प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, दरमियान में प्लस का साइन, 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 3 ज़ार 9। ठीक है, उसके बाद 4 0 ज़ार 0 प्लस 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 2 ज़ार 6। उसके बाद 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 0 ज़ार 0 और प्लस 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 माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3। ठीक है, सेकेंड रो माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2 प्लस 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 3 ज़ार 3 और 2 और माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 0 के साथ माइनस की सिग्निफिकेंस नहीं होती, लिहाजा हम राइट नहीं कर रहे हैं। 4 1 ज़ार 4 प्लस 1 2 ज़ार 2, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ार 2 और प्लस 4 0 ज़ार 0 और प्लस 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 माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1 प्लस माइनस। थर्ड रो की बारी है, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3 प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 3 ज़ार 3। सो सेकेंड कॉलम 3 0 ज़ार 0, 2 1 ज़ार 2 और 1 2 ज़ार 2। थर्ड कॉलम 3 1 ज़ार 3 प्लस 2 0 ज़ार 0 और प्लस प्लस 1 के साथ भी प्लस का साइन है लेकिन हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। सो प्लस 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 एंड प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस बी एंड ए विल बी इक्वल माइनस का 4 प्लस का 4 0, रे क्या आ गया 9 और 0 प्लस 2 2 एंड 2 प्लस 6 8 और 4 प्लस 0 4 4 माइनस 3 1। ठीक है, 2 प्लस 8 10 10 प्लस 3 13, 0 प्लस 4 4 एंड 4 प्लस 2 6, माइनस का 2 प्लस का 0 माइनस का 2 एंड माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 4, 0 प्लस 2 2 एंड 2 प्लस 2 4 और 3 प्लस 0 3 एंड 3 माइनस 1 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट की तरफ, यानी ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर में हमने करना क्या है कि मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 6 के ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ए को हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। यदि मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं, सोल्यूशन। सो ए स्क्वायर विल बी इक्वल ए इंटू ए। ठीक है, सो ए स्क्वायर विल बी इक्वल मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या हैं, -1 0 1, सेकेंड रो के एलिमेंट्स 2 1 0, थर्ड रो के एलिमेंट्स 3 2 -1। तो ये आ गया मैट्रिक्स ए। अगेन हमने मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स राइट कर दें, -1 0 1 2 1 0 और 3 2 -1। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए करना क्या है, अगेन वही पुराने स्टेप,
कि रो उठाएंगे और कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन दरमियान में प्लस का साइन और 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। कॉलम चेंज तो स्पेस दे देंगे, अगेन रो उठाएंगे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, ठीक है। कॉलम चेंज स्पेस दे देंगे और -1 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, यानी -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, ठीक है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में प्लस का साइन और 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अब सेकेंड रो उठाएंगे, अगेन कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। सो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस का साइन और 0 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अगेन रो उठाएंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब थर्ड कॉलम की बारी है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस और 0 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। सेकेंड रो हो गई हमारी। अब थर्ड रो की बारी है तो रो उठाएंगे, अगेन कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले स्टेप में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे में सेकंड से और थर्ड में थर्ड कॉलम से, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। सो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस और -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। उसके बाद कॉलम चेंज स्पेस दे देंगे। अब रो को उठाएंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 2 1 के साथ और -1 2 के साथ। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब थर्ड कॉलम की बारी है, स्पेस दे देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। सो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो a² विल बी इक्वल माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 प्लस 1 3 जार 3, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 के साथ माइनस की सिग्निफिकेंस नहीं होती तो 0 0 है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। थर्ड कॉलम माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और प्लस 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 माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम सेकंड रो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, ठीक है।
उसके बाद थर्ड कॉलम सेकंड रो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और प्लस 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 माइनस माइनस और 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। ठीक है साथ, ठीक है। सो थर्ड रो प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 2 2 जार 4 और प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और 3 1 ज़ा 3। ठीक है। सेकंड कॉलम थर्ड रो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 और प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 1 2 ज़ार 2। उसके बाद थर्ड कॉलम थर्ड रो 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और प्लस माइनस 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 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 0 1 1 प्लस 3 4 0 प्लस 0 0 0 प्लस 2 2 और माइनस प्लस माइनस का 1 प्लस का 0 माइनस का 1 एंड माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 0 एंड 0 प्लस 0 इट इज़ आल्सो 0। 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 और 2 प्लस 0 0 सॉरी 2 प्लस 0 2 माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 और 0 प्लस 2 2 एंड 2 माइनस 2 0 3 प्लस 0 3 एंड 3 प्लस 1 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 19.1 का, जिसके हमने तमाम पार्ट्स किए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 19.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।